प्रिय माता पिता भाई बहनों, आज हम इस कब्र स्थान में एकत्र हैं हमारे अपने सभी दिवंगत आत्माओं को याद करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कि ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करे। और इसलिए आज के इस पवित्र मिसा बलिदान का मतलब है, आइए हम सब मिलकर के आज का यह पवित्र बलिदान हम अर्पित करेंगे। जिस तरह यीशु मर गए और फिर जी उठे, उसी तरह यीशु में विश्राम करने वालों को ईश्वर उन्हीं के साथ पुनर्जीवित कर देगा। जिस तरह सब मनुष्य आदम के कारण मरते हैं, उसी तरह सब लोग क्रिस्त के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। इसलिए आइए आज हम सब यहाँ पर एकत्र हैं, हम अपने जीवन को पुनः एक बार विचार करें, मनन चिंतन करें और हमारे अपने छोटे बड़े सभी दोषों के लिए, गुनाहों के लिए और एक दूसरे को क्षमा करते हुए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम पवित्र हृदय और पवित्र मन से इस पवित्र बलिदान में हम भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, शक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भावी कसूर से पाप किया है। इसलिए मैंने फैसला विनती करता हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 9। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि वे विधर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घरिया में सोने की तरह उन्हें परखा और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया है। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूठी खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो प्रेम में दृढ़ रहते हैं वे उनके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ रोमी ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 17 से 21। यह सच है कि मृत्यु का राज एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा ईश्वर की कृपा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा। ये एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु पहला हमरे के आर, और वचन के सुनावा सबे के, और नाम के सुनावा दुनिया के। हालेलुया, प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 37 से 40 तक। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। कर रहे हैं जो इस संसार से विदा हो चुके और स्वर्गीय पिता के पास वे उपस्थित हैं। और आज ये दिन हमारे लिए उन सबों को याद करने के लिए, उनकी जो मुस्कान थी, उनका जो प्रेम था हमारे प्रति, और उनका जो बलिदान था, त्याग था, उन सब को याद करने के लिए आज हमारे पास यह सुंदर अवसर है। इसलिए आज के दिन में जब हम सभी मृत विश्वासों को याद करते हैं, तो आज हमें यही सिखलाता है आज का दिन कि मृत्यु अंत नहीं, परमेश्वर के घर की ओर यात्रा है। प्रार्थना करते हुए कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तो उससे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। परमेश्वर के बलि मेरना, बलि मेरना, पाप मिटैया राज दुनिया के, दुनिया के। हमरे के करो हे दया, करो दया, हमरे के करो हे दया, करो दया। हे परमेश्वर के बलि मेरना, बलि मेरना, पाप मिटैया राज दुनिया के, दुनिया के। हमरे के करो हे दया, करो दया, हमरे के करो हे दया, करो दया। हे परमेश्वर के बलि मेरना, बलि मेरना, पाप मिटैया राज दुनिया के, दुनिया के। हमरे के देहु रे शांति, देहु शांति, हमरे के देहु रे शांति, देहु शांति। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सब जो मेमने की खोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर के नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, मेरे शब्द कर लीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे परम प्यार, मैं जब प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया। आओ 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 आओ, मेरे परम पिता के घर में वास करो। आओ आओ आओ, मेरे परम मेरे परम पिता के घर में वास करो। जो कुछ तुमने मेरे भाइयों के हमने यह पास का बलि तेरे मृत सेवक सेवकाओं के लिए चढ़ाई है। तेरी कृपा से वे तेरी ज्योति और शांति के निवास में प्रवेश करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अंतिम आशीष के लिए सिर झुकाएंगे।
सारी सांत्वना के ईश्वर ने अपार प्रेम से मनुष्य की सृष्टि की। वही ईश्वर अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा विश्वासियों को पुनर्जीवन की आशा प्रदान करे। ईश्वर हम जीवितों को पापों की क्षमा। तो हम सभी को अभी प्रार्थना के अंत हम सभी को अपने अपने कब्र के पास कैंडल जलाएंगे और प्रार्थना सभा के अंत हम वही करेंगे। और विशेष सूचना है कि अभी यहाँ के बाद हम सभी हमारे बीजी और सिस्टरगण, चारित्री सिस्टर